बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुअमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन्नहा क़ालत कान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़लल अश्र अह्यल लैल व अयक़ज़ अहलहु व जद्द व शद्दल मीज़र। मुत्तफ़क़ुन अलैहि। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। तू गनी अज़हर दो आलम मन फ़क़ीर, रोज़े महशर उज़्र हाय मन पज़ीर। गर तुमी बीनी हिसाबम नागुज़ीर, अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बिगीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी मोहतरमा गैरतमंद दीनी माओं और बहनों, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चंद मिनट बयान होगा, लेकिन गुजारिश ये है कि अज़मत व एहतराम, तवज्जो और ध्यान से सुनने की कोशिश की जाए। नफ़ा तो अल्लाह ताला ही अता फ़रमाते हैं, लेकिन उसूल ये है कि दीनी मजलिस का एहतराम करने वाले महरूम नहीं रहा करते, अदब करने वाले महरूम नहीं रहा करते। इसलिए दीन की बात अज़मत व एहतराम, तवज्जो, मोहब्बत और ध्यान से सुने और ये नीयत कर लें कि जो सुनेंगे उस पर अमल करेंगे। तो ध्यान से सुनने की फ़िक्रें करें और अमल की नीयत से सुनने की कोशिश करें कि जो सुनेंगे या सुनाएंगे उस पर अमल करेंगे। अगर ध्यान से सुनेंगे, अज़मत व एहतराम से सुनेंगे तो समझ पाएंगे, और जब सही समझेंगे तो सही तौर पर अमल कर पाएंगे, और अमल होगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी हासिल होगी, अल्लाह ताला हमसे खुश होंगे, और जब अल्लाह ताला खुश होंगे तो फिर हमारी जन्नत पक्की हो जाएगी। जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार होगा, उससे बढ़कर और कोई नेमत नहीं हो सकती। इसलिए गुजारिश ये है कि बहुत ही तवज्जो और ध्यान से सुनने की फ़िक्र करें और अमल की नीयत से सुने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मजलिस को हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरी मोहतरमा माओं और बहनों, ये ज़िंदगी एक ही मिली है और कुछ करने को मिली है। हम सब इस दुनिया में मुसाफिर हैं। हमारी ये ज़िंदगी एक सफ़र है और हम तमाम की मंजिल आखिरत है। दुनिया दारुल अमल है। हम यहाँ आमाल करेंगे, आमाल सालिहा अंजाम देंगे। तो ये दुनिया दारुल अमल है और आखिरत दारुल जज़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत में जज़ा देंगे या सज़ा देंगे। तो दुनिया दारुल अमल है। हम सब की ज़िंदगी का यही मकसद हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क़ुर्ब हमें नसीब हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़दीकी हमें हासिल हो जाए। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत दिल में पैदा हो जाएगी, उसमें निखार पैदा होगा, अल्लाह ताला की नज़दीकी हासिल होगी, तो आमाल सालिहा का अंजाम देना मुश्किल नहीं होगा। फिर रोज़ा रखना भी आसान होगा। कुरान करीम की तिलावत पाबंदी से करना कोई मुश्किल अमल मालूम नहीं होगा। 5 वक्त की नमाज़ें
हम बहुत ही मोहब्बतों से अदा करेंगे कि इन नमाज़ों से हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क़ुर्ब नसीब होगा, अल्लाह ताला की खुशनुदी और खुशी हासिल होगी। हज़रत आमिर बिन कैस रहमतुल्लाह अलैह एक बुज़ुर्ग थे। उनके इंतकाल का वक्त करीब आया तो वो रोने लगे। उनके इंतकाल का वक्त करीब आया तो वो रोने लग गए। जो उनके करीब बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि हज़रत आप न रोइए, आपके पास तो बहुत सारे आमाल सालिहा हैं, आपने तो बहुत मुजाहदात किए हैं, आप किस बात पर रो रहे हैं। उन्होंने फरमाया कि मुझे न तो मौत का खौफ है कि मुझे मौत आ रही है, और न ये कि दुनिया की लालच है कि दुनिया छूट रही है। मुझे न तो मौत का खौफ है और न दुनिया की लालच है। मैं रो इसलिए रहा हूँ कि आज गर्मियों के दोपहर का रोज़ा और सर्दियों की आखिरी रात के तहज्जुद के नवाफिल अब छूट जाएंगे, यानी मौत आ जाएगी तो रोज़ा रखना अब मुझे मुयस्सर नहीं होगा। अब अंदाज़ा लगाइए कि रोज़ा रखना उनके लिए किस कदर आसान था। सख्त गर्मी के मौसम में वो रोज़ा रखना पसंद करते थे कि इससे और ज़्यादा अल्लाह ताला की खुशी हासिल होगी और आखिरी रात के तहज्जुद के नवाफिल छूट जाएंगे। हमारे लिए 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना मुश्किल हो जाता है, मगर हमारे सलफ़ सालिहीन, हमारे नेक बुज़ुर्गान दीन, नेक सालिहात ख़वातीन किस कदर नमाज का एहतमाम करती थी। अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल हो जाए, अल्लाह ताला से हमारा ताल्लुक़ हासिल हो जाए, उसकी किस कदर वो कोशिशें करती थी और करते थे। हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह की बहन थी जिसका नाम था हफ्सा। बहुत रोने वाली, गिड़गिड़ाने वाली, और ये माहिर कारिया थी। बहुत ज़बरदस्त कुरान करीम पढ़ती थी, जो किराआत हैं उनसे भी माहिर थी। हज़रत मोहम्मद इब्न सीरीन भी बहुत सी मरतबा अपनी बहन की तरफ किरात के बाब में रुजू करते थे कि देखो बहन हफ्सा इस हर्फ का कैसे तलफ़ुज़ करती है, इस लफ्ज़ को कैसे अदा करती है, किस तरह पढ़ती है, मालूम करो फिर बताओ। तो इस तरह मोहम्मद इब्न सीरीन भी अपने बहन की तरफ किरात के बाब में रुजू करते थे। बाज़ ताबीन ने लिखा है कि हमने इतनी ज़्यादा इबादत गुज़ार और इल्म वाली औरत नहीं देखी, बल्कि बाज़ ने तो मोहम्मद इब्न सीरीन की बहन हफ्सा को हसन बसरी और सईद इब्नुल मुसय्यब पर भी फजीलत दे दी कि ये बहुत ही ज़्यादा इबादत गुज़ार खातून है। उनकी बांदी से पहले दौर में बांदी और ग़ुलाम का दौर होता था, तो उनकी बांदी से पूछा गया कि अपनी आकानी के मुतालिक बताइए, उनके क्या आमाल हैं, यानी वो किस तरह दिन गुजारती है, किस तरह रात गुजारती है। तो उनकी बांदी कहने लगी कि मेरी आकानी यानी हफ्सा कुरान करीम पढ़ती रहती है, बहुत अच्छा कुरान करीम पढ़ती है, हर वक्त इबादत में मशगूल रहती है और हर काम में शरीयत का लिहाज रखती है। ये 3 बातें कही कि कुरान करीम बहुत अच्छा पढ़ती है, ज़बरदस्त पढ़ती है, कुरान की माहिर है, हर वक्त इबादत में मसरूफ़ रहती है और हर काम शरीयत के मुताबिक करती है। मगर मालूम नहीं, चौथी बात उसने ये कही, मगर नहीं मालूम कि उस बहन से कौन सा ऐसा गुनाह सरजद हुआ है कि इशा के बाद से बस वो फ़जर तक नमाज ही पढ़ती है और रोती रहती है। अब अंदाज़ा लगाइए कि इशा से लेकर फ़जर तक उनको नमाज़ पढ़ने में किस कदर लुत्फ़ आता था। उनकी बांदी क्या कह रही है कि पता नहीं कौन सा गुनाह हुआ है कि जिसके पादाश में वो बंदी इशा के बाद से फ़जर तक बस नवाफिल पढ़ती है, नमाज़ पढ़ती और रोती रहती है। हालांकि वो तो अल्लाह की मोहब्बत में रात गुजारते थे और नवाफिल का अहतमाम करते थे। और हफ्सा जो थी, उन्होंने घर में एक मस्जिद बनाई हुई थी। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अपने घर में मस्जिद बनाइए, मस्जिदुल बैत। किसी एक घर के कमरे को ख़ास कर दीजिए कि ये मस्जिद है, वहाँ पर आप सफ़े बिछाइए जी, कुरान करीम रखा हो, कुछ दीनी किताबें हों, वहाँ पर आप नमाज़ पढ़िए, अपने बच्चों को वहाँ पर नमाज़ पढ़ने की तरगीब दीजिए जी, अपने घर की तालीम उस कमरे में कीजिए। ये मस्जिदुल बैत है, ये मस्जिद का दर्जा रखता है। तो हफ्सा ने अपने घर में मस्जिदुल बैत बनाई थी, मस्जिद बनाई थी।
लिखा है कि 35 साल तक वो उसी मस्जिद में एतिकाफ़ करती रही, इबादत करती रही, सिर्फ ज़रूरियात के तहत बाहर निकलती थी और 35 साल तक उस बंदी ने उस कमरे में रहकर कुरान करीम पढ़ाया, कुरान करीम की तालीम दी। आप अंदाज़ा लगाइए कि 35 साल किसे कहते हैं। 35 साल 35 साल उस नेक बंदी ने उस कमरे में गुजारे और कुरान करीम पढ़ती थी, इबादत करती थी, कुरान करीम पढ़ाती थी, तालीम देती थी और बस ज़रूरत होती थी तो बाहर निकलती थी, वरना सारा टाइम अपना बस उस इबादत खाने में गुजार देती थी। ऐसी भी नेक माएँ और ऐसी भी नेक बहनें, बेटियां उम्मत में हुई है। तो हम अपने अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का अहतमाम हो, दुरूद शरीफ की कसरत रखिए। मेरी बहनों और मेरी माओं, मैं आपसे बहुत दर्द के साथ इस बात को शेयर करना चाहता हूँ कि दुरूद शरीफ की कसरत रखिए। चलते फिरते, उठते बैठते, आप खाना बनाएं, किचन में हो या कोई और काम कर रही हो, मगर फिर भी दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए। हाथ से काम हो, ज़ुबान से अल्लाह का नाम हो, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा जा रहा हो। मैंने एक मरतबा हज़रत मौलाना साक़िब साहब नौसारी वाले दामत बरकातुहुमुल आलिया की मजलिस में शिरकत की। मस्तूरात की मजलिस थी, मैं भी शरीक हुआ। हज़रत ने 2 वाक़ये बयान फरमाए, बहुत ज़बरदस्त वाक़ये हैं और इन दोनों वाक़यों में, क़िस्सों में मेरी बहनों हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। पहला वाक़या, पहला किस्सा, 2 वाक़यात में से पहला किस्सा ये है कि हज़रत फरमाते हैं एक ख़ातून मेरे पास आई और उसने आकर कहा कि मौलाना मैं आजकल बड़ी परेशान हूँ, मैं बड़ी परेशान हूँ, कोई वजीफ़ा बताइए। हज़रत मौलाना साक़िब साहब नौसारी वाले दामत बरकातुहुमुल आलिया फ़रमाने लगे कि मैंने उस बंदी से कहा कि बहन आप दुरूद शरीफ पढ़ा करो। तो वो खातून कहने लगी, हज़रत आप कोई वजीफ़ा बता दें। ये क्या वजीफ़ा है? मेरा 20 साल से मामूल है कि मैं रोज़ 5000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ, 5000 मरतबा रोज़ दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ। हज़रत ने फरमाया बहुत अच्छी बात है बहन, इस्तिग़फ़ार पढ़ती रहो, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, इस्तिग़फ़ार करती रहो। वो खातून कहने लगी, हज़रत आप ये क्या वजीफ़ा बता रहे हैं, क्या अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ती रहूँ? मेरा 20 साल से मामूल है, मैं रोज़ाना 5000 मरतबा इस्तिग़फ़ार करती हूँ। अल्लाहु अकबर, 5000 मरतबा दुरूद शरीफ, 5000 मरतबा इस्तिग़फ़ार, रोज़ाना मेरा ये मामूल है। हज़रत ने फरमाया तीसरा एक वजीफ़ा है, वो ये है कि तुम तहज्जुद के नवाफिल अदा करो और उसके बाद 15-20 मिनट का वक्त अपने मालिक को दे दो, अल्लाह को दे दो, रो गिड़गिड़ाओ, अल्लाह तुम्हारी मुसीबतों को दूर कर देंगे। वो खातून कहने लगी, हज़रत आप कोई वजीफ़ा बताइए। मेरा पिछले 16 या 16.5 17 साल, मुझे याद नहीं, वो खातून कहने लगी मुझे याद नहीं है, मेरा पिछले 16 या 16.5 या 17 साल से ये मामूल है कि मैं तहज्जुद के नवाफिल अदा करती हूँ, वहाँ से लेकर इशराक तक का वक्त मैं अपने मौला को दे चुकी हूँ। अल्लाहु अकबर, इतना वक्त मैं मुसल्ले पर गुजारती हूँ, हज़रत कोई वजीफ़ा बताइए। हज़रत मौलाना साक़िब साहब फरमाने लगे कि बहन तो कोई वजीफ़ा मांगने नहीं आई, बल्कि तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साक़िब की इबरत के लिए भेजा है कि देख साक़िब, आज भी उम्मत में मेरी ऐसी नेक बंदियाँ मौजूद है जो मुझे इतना याद करती है, इतना याद करती है। मेरी माओ बहनों, हम अंदाज़ा लगाएं, हमारे लिए 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना मुश्किल है, 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करना मुश्किल है, 5 वक्त की नमाज़ें हमसे अदा नहीं हो रही है, कुरान करीम की तिलावत कम से कम पाव पारा तो हम पढ़ लेते मगर उतना भी हमसे नहीं पढ़ा जाता। ये अलामत है इस बात की कि हमारे दिल मुर्दा हो चुके हैं, इनको बनाने की ज़रूरत है। यह अलामत है इस बात की कि हमें इस्तेहज़ार नहीं है कि हम मुसलमान हैं। काश कि हमें इस बात का इस्तेहज़ार होता कि मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे बिन मांगे इस्लाम की नेमत से नवाजा है। मैंने कभी अल्लाह ताला से इस बारे में शुक्र अदा नहीं किया। अल्लाह आपका शुक्र है, मैं जिस दिन पैदा हुई उस दिन न जाने कितने हज़ारों लाखों बच्चे पैदा हुए, कोई सिख के घर में, कोई ईसाई के घर में, कोई गैर मुस्लिम के घर में, लेकिन अल्लाह आपने मुझे मुसलमान के घर में पैदा करके मुझ पर कितना बड़ा एहसान फरमाया। मेरे लिए जन्नत की राहें खोल दी, मेरे लिए अपने दीदार की राहें खोल दी। ए अल्लाह, आपने मुझे अपने कुर्ब के हासिल करने के मौक़े अता फरमाए। हमने कभी इस नेमत पर शुक्र अदा नहीं किया।
इसलिए मेरी माँ और बहनों, मैं आपसे बहुत दर्द के साथ इस बात को शेयर करना चाहता हूँ कि दुरूद शरीफ की कसरत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, चलते फिरते इसका विर्द रखिए। दूसरा वाक़या हज़रत ये बयान फरमाते हैं कि नवसारी में, सूरत से तकरीबन 30 किलोमीटर के फ़ासले पर है नवसारी, वहाँ एक जवान खातून को, जवान बेटी को कई मरतबा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हो गई। चंद दिनों में कई मरतबा ज़ियारत हुई। अब जब दूसरी ख़वातीन को, दूसरी औरतों को मालूम हुआ कि इस बेटी को तो कई मरतबा महबूब की ज़ियारत हो चुकी है, कई मरतबा ख्वाब में ही अल्लाह के रसूल का दीदार कर चुकी है, सबको बड़ा ताज्जुब हुआ कि हम भी तो आमाल करते हैं, लेकिन हमें क्यों ज़ियारत नसीब नहीं हो रही है। मेरी माँओं बहनों, हम सब की ये चाहत है कि हमें जन्नत में अल्लाह ताला का दीदार नसीब हो जाए, ख्वाब में हमें अपने आका, अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाए। लेकिन उससे पहले पहले हमें इन आँखों को हया का सुरमा लगाना पड़ेगा, बदनज़री से बचना पड़ेगा, अपने मोबाइल का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाकर इन आँखों में हया पैदा होती है, तब जाकर फिर ख्वाब में नबी की ज़ियारत नसीब हुआ करती है। उससे पूछा गया कि बेटा, तेरा कौन सा अमल है कि तुझे कई मरतबा महबूब की ख्वाब में ज़ियारत नसीब हो चुकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम भी तो आमाल करते हैं, लेकिन हमें क्यों ख्वाब में ज़ियारत नसीब नहीं होती। उसने कहा कि देखो, मेरा कोई ख़ास अमल नहीं है, लेकिन एक अमल मुझे याद आ रहा है, वो ये है कि मैं फ़जर में जल्दी उठ जाती हूँ, फ़जर की अज़ान से पहले पहले तहज्जुद के नवाफिल अदा करती हूँ, और उसके बाद सुबह से लेकर रात सोने तक बस दुरूद शरीफ ही पढ़ती रहती हूँ। अब मुझे नहीं मालूम मैं कितना पढ़ लेती हूँ, कितनी तादाद होती है, बस चलते फिरते उठते बैठते मैं काम भी कर रही होती हूँ, लेकिन बस दुरूद शरीफ अपनी ज़ुबान से पढ़ती रहती हूँ। इतना पढ़ती हूँ कि मुझे उसकी तादाद भी मालूम नहीं है। शायद यही अमल हो जिसकी वजह से मुझे कई मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाब में महबूब नबी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो गई। तो इरादा करो मेरी माँओं बहनों, इरादा करो, ये माह मुबारक के बाबरकत अय्याम है, ये ज़िंदगी में हमें नसीब हुए हैं। अब हम नहीं जानते कि आइंदा रमज़ान हमें नसीब होगा या नहीं होगा। अब अंदाज़ा लगाइए, बहुत सारे लोग गुज़श्ता रमज़ान में हमारे दरमियान मौजूद थे, लेकिन आज वो कब्र के हवाले हो गए। एक न एक दिन हमें भी तो कब्र के हवाले होना है, एक न एक दिन हमें भी तो चार के कंधों पर सवार होकर काली कोठड़ी में जाना है। वहाँ कोई मुनिस नहीं है, कोई गमखार नहीं है, कोई दिल बहलाने वाला नहीं है। वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दोस्ती काम आएगी। वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ आमाल सालिहा अगर हमारे साथ होंगे तो आमाल सालिहा काम आएंगे। इसलिए मेरी माँओं बहनों, आप इस बात का इरादा कीजिए, हमें नेक बनकर ज़िंदगी गुजारना है, हमें अपने अल्लाह ताला की महबूब बंदी बनकर रहना है। मुझे कोई गुनाह नहीं करना है, मैं अपनी आँखों की हिफाजत करूँगी, अपनी ज़ुबान से किसी की गीबत नहीं करूँगी, अपनी ज़ुबान को लगाम देने की कोशिश करूँगी, अपनी ज़ुबान से अब मुझे मेरी ज़ुबान से अब चुगली नहीं होगी, मैं अपनी ज़ुबान से गालियाँ नहीं दूँगी, मैं अपनी ज़ुबान से अपने बच्चों को कभी बद्दुआएँ नहीं दूँगी। मेरी माँओं बहनों, मैं आपको एक वाक़या सुनाऊँ, याद रखना, आपकी दुआएं आपके बच्चों के हक़ में इतनी मुइन साबित होगी कि आपकी दुआएं आपके बच्चों का बेड़ा पार कर देगी। आपकी दुआएं आपके बच्चों को वलीउल्लाह बनाएगी, अल्लाह के वली बनाएगी। आपकी दुआएं आपके बच्चों को हरम का इमाम बनाने की भी ताकत रखती है। लेकिन बस ज़रूरत इस बात की है कि आप दुआएं मांगे, इखलास के साथ मांगे, गिड़गिड़ा कर मांगे, अल्लाह से टूट कर मांगे। जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से टूट कर मांगे। जितना दिल टूटता है, ये टूटा हुआ दिल उतना ही अल्लाह ताला के करीब हो जाता है। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। इस वाक़ये के, इस किस्से के सुनने के बाद आप दिल में ज़रूर इरादा रखेंगी, करेंगी कि अब से मैं अपने बच्चों को कभी बद्दुआ नहीं दूँगी, कभी बद्दुआ नहीं दूँगी। हज़रत अक़दस मौलाना महबूबुल उलमा वस्सुलहा हज़रत पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुमुल आलिया फ़रमाते हैं कि एक ख़ातून थी जिसका दिमाग माऊफ़ हो चुका था, वो पागल हो चुकी थी। बच्चे उसको पत्थर मारते थे, उसको गालियाँ देते थे, उसकी मजाक उड़ाते थे, वो गलियों में पागल किसी फिरती रहती थी। तो उसका वाक़या क्या हुआ, क्यों ये पागल हो गई, क्या वजह बनी, क्या सबब हुआ? सबब ये था कि उसका छोटा सा बच्चा था। अब छोटे बच्चे होते हैं, जल्दी मानने के लिए तैयार नहीं होते। अब इसको कोई काम समेटना था, कोई काम करना था, और
माँ चाह रही थी कि मैं काम समेट लूँ, ये बच्चे को सुलाना चाहती थी, लेकिन बच्चा बार बार उठ कर माँ के पास आ जाता था। अब बच्चा जाएगा तो कहाँ जाएगा, माँ ही तो उसका आसरा होती है, माँ ही तो उसके लिए रोने और गिड़गिड़ाने वाली होती है जी, माँ ही तो उसके लिए दुआएं करने वाली होती है। सारी दुनिया अच्छों से मोहब्बत करती है, लेकिन एक माँ बाप होते हैं, एक उस्ताद होता है, पढ़ाने वाला मुअल्लिम होता है, बस वो अपने बिगड़े हुए बच्चों से भी मोहब्बत करते हैं कि है तो आखिर मेरी ही तो औलाद है, ये मेरे ही पास तो पढ़ने वाले हैं, अगर मैं इनसे मोहब्बत न रखूँगा, इनको मैं मोहब्बत से न पढ़ाऊँगा तो किसके पास पढ़ेंगे। एक माँ बाप ही की तो दुआएँ होती है जो बच्चों के चार चाँद लगा दिया करती है। उसने जब तंग आ गई तो कहा कि बेटा तू सोया था तो अच्छा था कि सोया ही रह जाता। क्या जुमला कहा? उस औरत ने उस बच्चे से कहा कि बेटा तू सोया था, अच्छा होता कि सोया ही रह जाता। गोया उसने अपनी ज़ुबान से बद्दुआ दे दी कि तू मर जाता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस वक्त फल नहीं काटा, उसको पकने दिया। जब फल पक कर तैयार हो गया, अल्लाह ताला ने उस फल को उतार लिया। बच्चा जवान हुआ, अच्छा पढ़ा लिखा, बहुत इंटेलिजेंट नौजवान था, समझदार और बहुत खूबसूरत बच्चा था। अब उसको रिश्ते आने लगे। माँ ने सब जगह से रिश्ते ठुकरा दिए। एक रिश्ता पसंद आया, माँ ने उसका नक्की कर दिया। बस शादी के 3 दिन बाकी थे। ये बच्चा फर्श पर चल रहा था, वो ज़मीन धोई हुई थी, उसका पैर फिसला, धड़ाम से गिरा और मौत हो गई। इस हादसे का उस माँ के दिमाग पर इतना असर हुआ कि वो पागल हो गई। वो गलियों में मारी मारी फिरती थी, बच्चे उसको सताया करते थे। आप इस वाक़े से सबक लीजिए, सबक हासिल कीजिए कि उसने जो जुमला कहा था कि तू सोया था तो सोया ही रह जाता, उस बद्दुआ का असर उस बेटे पर जवानी की हालत में ज़ाहिर हुआ। जवानी की हालत में वो बेटा अल्लाह ताला से मिल गया, मर गया, इंतकाल कर गया। उसका असर इस कदर हुआ कि माँ फिर गलियों में पागल की सी फिरती रहती थी। इसलिए आप अपनी अहमियत को पहचानिए, आप अपने मकाम को समझिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको घर की मलिका बनाया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको घर का ज़िम्मेदार बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके हाथों में बच्चों के मुस्तकबिल को लिखा है, आपके हाथों में बच्चों के फ्यूचर को लिखा है। अगर आप तरबियत नहीं करेंगी तो ये बच्चे उस्ताद के पास तो 3 घंटे पढ़ेंगे, 2 घंटे पढ़ेंगे, उसके बाद 2 कलाक 3 कलाक पढ़ने के बाद 24 घंटे 20 घंटे वो तो आपके पास गुजारेंगे। अगर आप बच्चों की तरबियत नहीं करेंगी तो ये बच्चे कल चलकर नाफरमान बनेंगे। जब नाफरमान बनेंगे तो फिर आप परेशान रहेंगी। इसलिए बच्चों की अच्छी से अच्छी तरबियत कीजिए। कभी भी अपने बच्चों के बारे में ज़ुबान से कोई ऐसा जुमला मत निकालिए कि फिर आइंदा कल आपको उसका नुकसान भुगतना पड़े। ये मेरे दिल की आवाज़ है, मैं आप तक शेयर करना चाहता हूँ। अल्लाह के वास्ते नेक बनकर ज़िंदगी गुजारें, अच्छी से अच्छी ज़िंदगी गुजारने का एहतमाम करें। याद रखें कि 3 बातें तरबियत का निचोड़ है। कितनी बातें? 3 बातें तरबियत का निचोड़ है। जिस माँ ने इन 3 बातों पर अमल कर लिया उसने गोया अपने बच्चों की तरबियत कर दी। उसका बच्चा इंतकाल से पहले इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का वली बन जाएगा इंशाअल्लाह। 3 बातें कौन कौन सी है? एक तो ये है कि अपने बच्चों को नमाज का पाबंद बनाएं, नमाज का पाबंद बनाएं। लेकिन ख़ुद भी तो नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। हम अगर नमाज की पाबंद नहीं होगी तो अपने बच्चों को क्या नमाज की पाबंद बनाएंगे? तो नमाज की पाबंदी करें, पाबंदी के साथ हम पंजगाना नमाज़ों का एहतमाम करें, खूब दुआएं करें जी, खूब दुआएं करें अपने बच्चों के हक़ में। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी बेटी थी। कितना इबादत करने वाली थी कि एक मरतबा इशा के बाद इशा की नमाज़ पढ़कर 2 रकात नफल नमाज की नीयत बांध ली। बस उसको कुरान करीम के पढ़ने में इतना लुत्फ़ आया, इतना मज़ा आया, वो कुरान करीम पढ़ती रही। अम्मा फ़ातिमा ने जब सलाम फेरा तो क्या देखती है कि अज़ान का वक्त करीब हो गया, सुबह होने लगी है, तो वो तो रोने बैठ गई।
अल्लाहु अकबर। अम्मा फ़ातिमा ने कोई गुनाह किया? हरगिज़ नहीं। सारी रात मुसल्ले पर गुजारी, सारी रात रोने धोने में गुजारी, लेकिन जब सुबह हुई तो रोने बैठ गई। क्या दुआ करने लगी, क्या शिकवे करने लगी, ए अल्लाह आपकी रात कितनी छोटी है, मैंने तो सिर्फ़ 2 रकात नफल नमाज की नीयत बांधी थी, आपकी रात कितनी छोटी है कि मेरी 2 रकात नफल में ही पूरी रात चली गई। अल्लाहु अकबर। कैसा नमाज से इश्क था। आप कम से कम 5 वक्त की नमाज़ तो पढ़िए। आप कम से कम 5 वक्त की नमाज के साथ साथ तहज्जुद के 2 या 4 रकात नवाफिल अदा कीजिए। फिर रोइए, गिड़गिड़ाइए, अपने बच्चों के हक़ में दुआएं कीजिए। आपकी दुआएं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला रायगा नहीं करेंगे। आपकी दुआएं आपके बच्चों के मुस्तकबिल को संवार देगी, आपके बच्चों को वलीउल्लाह बना देगी। लेकिन वही शर्त है कि इखलास के साथ मांगा जाए, गिड़गिड़ा कर मांगा जाए, तड़प के साथ मांगा जाए। ये पहली बात है कि 3 बातें तरबियत का निचोड़ है। हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुमुल आलिया फरमाते हैं कि 3 बातें तरबियत का निचोड़ है। उसमें से नंबर 1 पर है नमाज का पाबंद बनाएं। नंबर 2 अपने बच्चों को हमेशा सच बोलना सिखाएं। नसीहत करे कि बेटा मैं तुम्हारी हर बात बर्दाश्त करूँगी, लेकिन बेटा अगर तुम झूठ बोलोगे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बेटा तुम जो बोलोगे तुम्हारी हर चाहत मेरी तरफ से पूरी हो जाएगी, लेकिन बेटा तुम झूठ मत बोलना, हमेशा सच बोलना। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या किस्सा आप नहीं जानती? माँ ने क्या नसीहत की थी? वो जा रहे थे सफ़र में तो माँ ने कहा था कि देख बेटा हमेशा सच बोलना, झूठ मत बोलना। डाकुओं ने रास्ते में लूट लिया, इनके जेब में भी कुछ अशरफिया थी, रकम थी। डाकू ने पूछा तुम्हारे पास भी कुछ है? उन्होंने फ़ौरन कहा कि हाँ हाँ मेरे पास भी रकम है। तो डाकू को बड़ा ताज्जुब हुआ कि सारे इस मौके पर तो अपनी रकम को छुपाते हैं, माल और दौलत को छुपाते हैं, तूने बेटा सच सच बोल दिया। वो कहने लगे कि मेरी माँ ने मुझको नसीहत की थी कि बेटा हमेशा सच बोलना। अब मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी, मैं अपने माँ की नसीहत का पासो लिहाज नहीं रखूँ तो फिर क्या मतलब? मेरी माँ ने मुझको नसीहत की थी, मैंने अमल कर लिया। डाकू कहने लगा कि जब एक बच्चा अपनी माँ का इतना फर्मा बरदार है, अपनी माँ की बात को मानता है, तो फिर हमें तो अपने परवरदिगार की बात को क्यों नहीं मानना चाहिए? उसने तौबा कर ली, सारे डाकुओं ने तौबा कर ली। तो देखो यह है सच का इनाम। इसलिए अपने बच्चों को हमेशा सच बोलना सिखाए, ख़ुद अपनी ज़बान को लगाम दे, गीबत न हो, चुगलियाँ न हो, गालियाँ न हो, झूठ न हो। इस एतबार से जब अपनी ज़ुबान की हिफाजत होगी तो मेरी माँओं बहनों याद रखो, इससे जो फिर दुआ निकलेगी अल्लाह ताला उस दुआ को फ़ौरन शरफ़ कबूलियत बख्शेंगे, फ़ौरन दुआओं को कबूल कर लेंगे। और तीसरी बात यह है अपने बच्चों को खिदमत का आदी बनाएं। बच्चा खिदमत करेगा उसमें आजीज़ी पैदा होगी, बच्चा खिदमत करेगा उसमें आजीज़ी पैदा होगी। जी माँ बाप की खिदमत कर रहा है, दादा दादी की खिदमत कर रहा है, नाना नानी की खिदमत कर रहा है, लोगों की दुआएं उसको मिल रही है। तो जब बच्चा लोगों की खिदमत करेगा, माँ बाप की खिदमत करेगा, उस्ताद की खिदमत करेगा, तो बच्चा ये खिदमत वाला एक दिन ज़रूर खुदा का वली बनकर ज़िंदगी गुजारेगा। खिदमत से खुदा मिलता है, इबादत से जन्नत मिलती है। क्या चाहिए? हमारा तो यही ऑप्शन होगा कि हमें तो खुदा ही चाहिए। अल्लाह ताला मिल जाएंगे तो जन्नत तो बदरजे औला मिल जाएगी। तो ये 3 बातें तरबियत का निचोड़ है, इसको ख़ास याद रखिए। ये बहुत मुबारक अय्याम है, ख़ास तौर पर आखिरी अशरा चल रहा है। मेरी माओ बहनों आखिरी अशरा चल रहा है। अब नहीं मालूम आइंदा रमज़ान हमको नसीब होगा या नहीं होगा। हज़रत इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह तफसीरा में लिखते हैं कि अगर कब्र के मुर्दों को खड़ा करके सवाल किया जाए, तल्लाहि लौ क़ील लि अहलिल क़ुबूरि तमन्नौ, अगर उन मुर्दों को खड़ा करके ये कहा जाए कि तमन्ना करो, किस बात की तुम तमन्ना करते हो, जो चाहो तमन्ना करो, तो वो क्या तमन्ना करेंगे? लतमन्नौ यौम मिन रमज़ान, वो तमन्ना करेंगे कि काश हमें रमज़ान का एक और दिन मिल जाता। अब अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें रमज़ान के 22 दिन दे दिए। आज 22वां रोज़ा है, अब उसके बाद फिर बाकी 7-8 दिन है, इनको खूब इबादत में गुजारिए। आखिरी अशरा है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में 3 कामों का अहतमाम करते थे। आप भी इन 3 कामों का अहतमाम कीजिए। नंबर 1, आखिरी अशरे में अल्लाह के रसूल रात में बेदार रहते थे। आप पूरी रात मत बेदार रहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप भी फजर तक जागते ही रहिए, कुरान ही पढ़ते रहिए, नहीं। मैं इतना कहूँगा कि
आप 3:30 बजे उठ जाइए, 3 बजे उठ जाइए और 4 रकात 6 रकात नवाफिल तहज्जुद की अदा कीजिए। उसके बाद कम से कम 15-20 मिनट दुआ कीजिए। उसके बाद फिर सहरी की तैयारी कीजिए, या रात ही से सहरी की तैयारी कर लीजिए। सुबह में ज़्यादा परेशानी नहीं रहेगी और उतना अरसा आप मुसल्ले पर गुजार सकेंगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप अपने घर वालों को भी उठाते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी अशरे में वो अयक़ज़ा अहल अपने घर वालों को भी उठाते थे। इसलिए आप अपने बच्चों को भी जगाइए, बच्चियों को जगाइए, उनका जहन बनाइए कि देखो बेटा, हम इस धरती पर अल्लाह के खलीफा हैं, हमें तो इबादत करना है, हम तो नेक बनकर ज़िंदगी गुजारने वाले हैं, हम तो अपने मकबूल महबूब अल्लाह के मकबूल महबूब बंदे बनकर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। उसके लिए हमें नमाज़ पढ़ना पड़ेगा, रोज़ा रखना पड़ेगा। इस एतबार से अपने बच्चों का जहन बनाएं, उनको भी रातों को बेदार करें, उनको भी मुसल्ले पर खड़ा करें। अगर आज हमने अपने बच्चों के लिए थोड़ी सी नींद को कुर्बान करना पसंद कर लिया, इंशाअल्लाह ये बच्चे बुढ़ापे में हमारे लिए रातों रात जागना उनके लिए आसान हो जाएगा। ऐसी तरबियत हमने की है। और नंबर 3 पर अल्लाह के रसूल का ये मामूल लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में बहुत ज़्यादा अहतमाम करते थे, बहुत ज़्यादा इबादत करते थे, गिरियावज़ारी करते थे, रोते धोते थे। मेरी माओ बहनों, क़यामत का दिन है, क़यामत का दिन होगा, सब नफ्सा नफ्सी के आलम में होंगे। एक मेरे और आपके महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तो होंगे जो हमारी फ़िक्र में होंगे। वो उस वक्त भी हमारी फ़िक्र करेंगे कि मेरी उम्मत का क्या होगा। मेरी माओ बहनों, मेरे नबी हमारे लिए बहुत रोए हैं, बहुत गिड़गिड़ाए हैं, बहुत आंसू बहाए हैं कि अल्लाह मेरी उम्मत के बंदियों का और मेरी उम्मत के बंदों का क्या हाल होगा। आज हमारा हाल ये है, हम अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत नाराज़ कर देते हैं। हम बात बात में अल्लाह के रसूल के हुक्म को तोड़ देते हैं। अगर हमारा बच्चा 10 का गिलास तोड़ देता है तो हम गुस्से हो जाते हैं कि 10 का गिलास तोड़ दिया, तुझे नहीं मालूम कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर बाप तुम्हारा 10-20 रुपये का गिलास लाता है। अगर वही बच्चा नबी की सुन्नत तोड़ देता है, हमारे कहने वाला कोई उसको कहने वाला भी नहीं होता। हालांकि नबी की सुन्नत तो बहुत बड़ी है, इसी पर चलकर हम अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकते हैं, अल्लाह की नज़दीकी हासिल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इतनी नसीहत काफ़ी है। तो मेरी माओ बहनों, कितने काम करना है। पहली बात यह है कि हमें दुरूद शरीफ की कसरत करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ना है, चलते फिरते दुरूद शरीफ पढ़ना है, उठते बैठते इस्तिग़फ़ार का अहतमाम करना है। और मेरी माओ बहनों, अपने बच्चों की खूब अच्छी तरबियत करना है, ख़ुद नमाज का पाबंद बनना है और खूब इबादत करना है, हमेशा सच बोलना है। इस रमज़ान के मुबारक अय्याम को समेटना है, अच्छे से अच्छे गुजारने का अहतमाम करना है। अगर हम इन बातों पर अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी, इंशाअल्लाह संवर जाएगी। हज का असर पूरे साल पूरी ज़िंदगी पर होता है। जैसा हज होता है वैसा ही पूरी ज़िंदगी पर उसका असर होता है। जुमा का असर पूरे हफ्ते पर होता है, इसी तरह रमज़ान का असर पूरे साल पर होता है। जैसा हमारा रमज़ान गुज़रेगा वैसा ही हमारा पूरा साल गुज़रेगा। बस मैं आखिर में मेरी माओ बहनों, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेता, मैं ख़ुद भी थक गया, लेकिन आपको एक वाक़या सुना कर के अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। हज़रत इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे। उस्ताद का नाम था अबू बकर बिन हबीब। अबू बकर बिन हबीब, इनके इंतकाल का वक्त करीब आया। उनके जो शागिर्द थे, उनके पास पढ़ने वाले तलबा थे, उनके पास पढ़ने वाले तलबा ने उनसे कहा कि हज़रत, आपका आखिरी वक्त है, आप हमें कोई नसीहत फरमाइए, आप हमें कोई रहनुमा बात बताइए, जी आप हमें मार्गदर्शन दीजिए, नसीहत कीजिए। हज़रत ने फरमाया, देखो मैं आपको 3 बातों की नसीहत करता हूँ। मेरी माओ बहनों, ये आखिरी मजलिस हो और शायद पहली मजलिस हो, आपको 3 बातों की वसीयत करके मैं जाता हूँ। 3 बातें जो हज़रत इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद ने की थी वो आपको करते हैं। 3 बातें हैं। पहली बात यह है कि मेरे बच्चों, हमेशा अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखना। देखो, एक उस्ताद अपने बच्चों की तरबियत कर रहा है, एक उस्ताद अपने बच्चों की कितनी फ़िक्र करता है। मैं आपको सच बताऊँ, आज फ़जर से पहले मैं तहज्जुद के नवाफिल अदा कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे तौफ़ीक दी, मैंने तहज्जुद के नवाफिल अदा किए, फिर मैं दुआ कर रहा था। तो जो बच्चे मेरे पास मकतब में पढ़ते हैं, उन बच्चों की मुझे याद आई तो मुझे इतना रोना आया। मैंने उनके लिए बहुत दुआएं की कि अल्लाह, ये आखिर
आखिर हमारे ही बच्चे हैं, हमारी रूहानी औलाद है। ए अल्लाह आप इन बच्चों को अपने वलियों में शामिल फरमाइए। ए अल्लाह तमाम बच्चियों को जो मेरे पास पढ़ती है, ए अल्लाह इन तमाम बच्चियों को आप राबिया बसरिया का नमूना बनाइए। ए अल्लाह मेरे बच्चों को आप हाफिज़ कुरान बनाइए, आलिम दीन बनाइए। आप अंदाज़ा लगाइए, सारी दुनिया अच्छों से मोहब्बत करती है, लेकिन एक माँ बाप और एक उस्ताद ही होता है जो अपने बिगड़े हुए बच्चों से भी मोहब्बत कर रहा होता है, उसके लिए भी दुआएं कर रहा होता है। तो पहली नसीहत क्या की कि बच्चों मैं आपको इस बात की नसीहत करता हूँ कि अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखना। अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर और अल्लाह का दर, ये दो नसीहतें आप याद रखिए, कभी मत छोड़ना। एक अल्लाह का डर, एक अल्लाह का दर। दूसरी बात उन्होंने कहा, बच्चों मैं आपको इस बात की नसीहत करता हूँ कि तन्हाई में अल्लाह ताला के खौफ का मुराकबा करना, तन्हाई में सोचना। वो बहुत कादिर ज़ात है, वो पकड़ने पर आता है तो अच्छों को पकड़ लेता है। इबादत सारी धरी की धरी रह जाती है। जब वो पटकने पर आता है तो मेरी माओ बहनों, चावल के एक एक दाने और पानी के एक एक घोंट का मोहताज कर देता है, और ऐसा उठाकर पटकता है कि फिर कोई देखने वाला नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता। तो तीसरी नसीहत ये की कि जो चीज़ मुझे पेश आ रही है यानी मौत, उसका आप लोग भी ख्याल रखना। तो ये 3 नसीहतें की। पहली बात कि वो मेरे बच्चों, हज़रत इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद अपने शागिर्दों को नसीहत कर रहे हैं कि मेरे बेटा 3 बातों पर अमल करना। एक, अल्लाह ताला का खौफ अपने दिल में रखना। नंबर 2, अल्लाह ताला के खौफ का मुराकबा करना, अल्लाह ताला की ज़ात का इस्तेहज़ार रखना कि वो बहुत कादिर ज़ात है। नंबर 3 पर फरमाया, मेरे बच्चों जो चीज़ मुझे पेश आ रही है यानी मौत, उसका लिहाज रखना। एक न एक दिन आपको भी मौत आने वाली है, एक न एक दिन आपकी भी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, एक न एक दिन ऐलान होगा कि फ़लाना चला गया, फ़लानी का इंतकाल हो गया और इतने बजे जनाजा है, इतने बजे उनको दफन करना है, वगैरह वगैरह ऐलान मेरी माओ बहनों हमारा भी होने वाला है। जब हमारी नमाज पढ़ी जाए उससे पहले पहले हम नमाज़ों का एहतमाम करें। लोग कुछ नहीं कहेंगे, बस सिर्फ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ेंगे। लोग कुछ नहीं कहेंगे, हमारी कब्र के पास खड़े होकर सिर्फ मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इतना कहकर हाथ भी हमारी कब्र पर झाड़ कर चले जाएंगे। फिर हम होंगे, हमारे अल्लाह होंगे। मेरी माओ बहनों, मैंने ये वाक़या इससे पहले भी सुनाया, शायद आप माइक सिस्टम से सुनती होगी। मैंने तफसीर में सुनाया था कि हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हुआ तो इंतकाल के बाद किसी ने उनको ख्वाब में देखा। पूछा, राबिया क्या बना? अल्लाह ने तो मग़फ़िरत कर दी होगी। फरमाने लगी कि फ़रिश्ते मेरे पास आए, पूछा मर रब्बुक, तेरा रब कौन है? तो मैंने कहा, जब आप इतने दूर से आए अपने रब को नहीं भूले तो मैं 2 गज़ ज़मीन के नीचे जाकर अपने रब को भूल जाऊंगी? मेरा रब अल्लाह ही है। ऐसे जवाब देने के लिए पहले तैयारी करनी पड़ती है। तो पहली नसीहत क्या की कि मौत का पहली नसीहत ये की कि अल्लाह ताला का खौफ अपने दिल में रखना और इसका मुराकबा करना, सोचना, इस्तेहज़ार रखना कि अल्लाह ताला बहुत कादिर है। और नंबर 3 पर नसीहत की कि बेटा जो चीज़ मुझे पेश आ रही यानी मौत, उसका इस्तेहज़ार रखना, ख़याल रखना कि एक न एक दिन मेरी भी मौत आने वाली है। सफ़ेद कपड़ों में मुझे भी एक न दिन लिपट दिया जाएगा। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने मौत के उन्वान पर, टॉपिक पर आर्टिकल लिखा, मज़मून लिखा। उसमें उन्होंने अजीब बात लिख दी कि ए बंदे, तुझे नहीं मालूम तेरा वो कपड़ा जिसे तेरा कफन बनना है वो बाज़ार में पहुंच चुका हो। उन्होंने ये लिखा कि तुझे नहीं मालूम, तो यहाँ ऐश कर रहा है, लेकिन जिस कपड़े ने तेरा कफन बनना है वो बाज़ार में पहुंच चुका हो। हम नहीं जानते हैं, इसलिए हमेशा अल्लाह का इस्तेहज़ार रखिए, रोइए, ज़रा गिड़गिड़ाइए, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करवाइए। मेरी माओ बहनों, वो बहुत मेहरबान रब है, वो बख्शने पर आता है, सारे ज़िंदगी के गुनाहों को बस एक आंसू के कतरों पर माफ़ कर देता है। बहुत मेहरबान रब है, वो बहुत बख्शने वाला है, बहुत गफ़ूर रहीम है। और हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा एक मरतबा सो रही थी, चोर घर में दाखिल हुआ, उसने देखा कोई चीज़ चुराने के लिए नहीं है, तो वो जो चादर थी, चादर लेकर भागने लगा। अब जैसे ही चादर लेकर वो निकलने लगा तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ गया, वो अंधा हो गया, बीनाई चली गई। उसने कहा, ओ हो, मेरी तो बीनाई चली गई। उसने चादर डाल दी, चादर डाल करके वो तो जब निकला
उसकी बिनाई लौट आई। अचानक आवाज़ आई कि अगर एक दोस्त सोया हुआ है तो क्या दूसरा दोस्त भी सोया हुआ है? अल्लाह ताला तो जाग रहे हैं, अल्लाह ताला हिफाजत करने वाले हैं। तो बहरहाल ये 3 नसीहतें उनके उस्ताद ने अपने बच्चों को की थी, शागिर्दों को की थी। बस यही 3 नसीहतें मैंने भी आपको की। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि देखो मेरी ज़िंदगी के 61 साल इस तरह गुज़र गए कि मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे 61 साल या उससे ज़्यादा अरसा गुज़र गया। और फिर फरमाया कि देखो मुझे पसीना आ रहा है। हदीस पाक का मफ़हूम है कि पसीने का आना मौत के वक्त यह अलामत होती है इस बात की कि ज़िंदगी कबूल हो गई, मौत ईमान पर आ रही है, इस बात की अलामत होती है। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मौत ईमान पर आ रही है। बस इतनी बातें काफ़ी है, इतनी नसीहतें काफ़ी है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें मौत से पहले हमें अपनी इबादत का सलीका अता फ़रमाए। अल्लाह ताला दिल दिल में आमीन कहिए। अल्लाह ताला ज़िंदगी ऐसी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए कि ये ज़िंदगी अल्लाह ताला के सामने हम पेश करने के काबिल बना सके। ए अल्लाह अब इस दिल को तेरे काबिल बनाना है मुझे। तो गनी अज़हर दो आलम मन फ़कीर। ए अल्लाह आप गनी हैं, मैं तो दोनों आलम का फ़कीर हूँ। तो गनी अज़हर दो आलम मन फ़कीर, रोज़े महशर उज़रहाए मन पज़ीर। है अल्लाह क़यामत के दिन मेरी कमी कोताहियों को आप कबूल कर लेना। अल्लाह आप मेरी पकड़ ना करना। गर तुमी बीनी हिसाबम ना गुज़ीर। ए अल्लाह अगर आप हिसाब लेना ही चाहते हैं तो ए अल्लाह गर तुमी बीनी हिसाबम ना गुज़ीर अज़ निगाह मुस्तफ़ा पिन्हा बिगिर। तो मेरा हिसाब महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों से पोशीदा रख कर लेना ताकि मेरे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ ना हो। तो मेरी माओ बहनों इरादा करो इंशाअल्लाह आज से अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे। आज से 5 वक्त की नमाज का अहतमाम करेंगे, अपने बच्चों की अच्छी से अच्छी तरबियत करेंगे। टेलीविज़न की लानत से, एंटीना की लानत से, गानों की लानत से अपने घर को पाक साफ़ रखेंगे। राबिया बसरिया की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। अम्मा फ़ातिमा अम्मा आयशा के दुपट्टे की तुम वारिसा हो। तुम ख्याल तो करो तुम्हारा कितना बड़ा मकाम है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे हाथों पर तुम्हारे बच्चों के फ्यूचर को लिखा है, मुस्तकबिल को लिखा है। तुम भी अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सकती हो। किसने कहा कि सिर्फ मर्द अल्लाह के महबूब बंदे बन सकते? नहीं, हरगिज़ नहीं। मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। अल्लाह ने फरमाया जो भी मर्द हो या औरत नेक साले आमाल का अहतमाम करेंगे हम उन्हें ज़रूर भी ज़रूर पाकीज़ा ज़िंदगी अता फ़रमाएँगे, हयात तय्यबा अता फ़रमाएँगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें अपने मकबूल व महबूब बंदों में शामिल फ़रमाएँ। माह रमज़ानुल मुबारक को हमारी मग़फ़िरत और हमारे हक़ में जहन्नम से नजात का ज़रिया बनाएँ। अल्लाह ताला हमें अपने बच्चों की अच्छी से अच्छी तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। इस मजलिस को बेहद कबूल फ़रमाएँ। जो बातें बयान की गई उस पर हम तमाम को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और इस माह मुबारक को हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बनाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।